ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोक्यैकनाथनहं पापहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वती नाथे सर्वपापहरो भवान् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मातम 28वां अध्याय का श्रवण करते हैं। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और विजय कौन थे? और उन्होंने जो है अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे जो है भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके जो है द्वारपाल हो गए। प्राचीन काल में वीर्ण बिंदु की पुत्री देवहूति ने से कदर्म ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए थे। उनमें से जो है बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी की भी उत्पत्ति हुई और जय और विजय दोनों ही जो है भगवान विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे और दोनों ही भगवान विष्णु जी के भक्ति में लीन रहते थे और नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और वह नित्य जो है भगवान के पूजा के समय जब वो भगवान का पूजन करते थे तो भगवान इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित जो है राजा के यज्ञ में पधारे। वहां पर यज्ञ हो रहा था और वहां पर वो पधारे। उस यज्ञ में जय ने जो है ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को जो है संपूर्ण करवाया और जब जो है यज्ञ की विधि जो है समाप्ति हुआ, यज्ञ जब समाप्त हुआ तो मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन देकर जो है वहाँ से विदा किया और जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है दक्षिणा देकर उनको वहाँ से अपने आश्रम से विदा कर दिए। और जब वे दोनों भाई बहुत सारा जब धन मिला और दक्षिणा मिली तो जब अपने आश्रम में आए
और धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों को आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। और जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर जो है तो भाग होनी चाहिए। तो यहां पर अजय ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जितना जो है जिसको मिला है उतना धन उसका होगा। तब जो है तो जय को क्रोध में आकर जो है अजय ने श्राप दिया कि तुमने जो है धन लेकर मुझे देना नहीं चाहते हो, इसलिए जो है तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप को स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। जब जो है नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने बड़ी उत्सुकता से, जो आपस में दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तो भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछने लग गए कि भगवान, क्रोध में हमने तो एक दूसरे को श्राप दे दिया है, अब आप इसका जो है निवारण हमें बताइए कि ये कैसे समाप्त होगा। तो दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, मगर हाथी की योनि में कैसे होंगे? मगर और हाथी की योनि में हम कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी भी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको जो है अन्यथा नहीं कर सकता है। पूर्व काल में मुझे जो है भक्त राज प्रहलाद के कहने पर अस्तम यानी खंबे से जो है प्रकट होना पड़ा था, और राजा अम्ब ऋषि के कहने पर 10 अवतार मुझे लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भी मेरे लोक को ही प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह जो है गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी वह जो है भगवान विष्णु का व्रत और नियम वो किया करते थे। एक दिन जो है कार्तिक की पूर्णमासी को वहां हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब जो है पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, और जब भगवान विष्णु का स्मरण किया तो फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पादधारी भगवान अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों के अपने अपने जैसा जो है रूप देखकर उन्हें बैकुंठ में वो ले गए। और उसी दिन से और उस स्थान पर उसका नाम हरि क्षेत्र जो है प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आगाज से वहां पर जो पत्थर थे, पत्थरों पर भी जो है चिन्ह बने हुए हैं, और वहां पर जो है वो दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में वहां पर प्रसिद्ध है। हे प्रिय,
आपने भगवान विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो मुझसे प्रश्न किया था उसका जो है मैंने विस्तृत से जो है उत्तर दे दिया। इसलिए हे जो है तुम भी जो है ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य जो है तो भगवान विष्णु का व्रत करो और जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेघ की संक्रांति में नित्य जो है प्रातः स्नान किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, एकादशी का व्रत किया करो, गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा किया करो और गौ की सेवा के लिए हर समय जो है तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर दाल और बैंगन के शाक को कदापि प्रयोग में न लाएं और इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब धर्मदत्त ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। अगर ऐसा करोगे तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कला को दिया। उसके बाद हम कला को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार जो है धर्मदत्त को विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वह जो बैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। और जब उसका देहांत हुआ तो अपने स्त्रियों के साथ वह भगवान विष्णु के लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इतिहास को सुनता है, सुनाता है, वह जो अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन शुकनित सागरम। करत केल करोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। नाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहरणम। धल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निस्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोर गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे।
धान्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर क्रात निरंतन हे बितर मन मोहितम कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी बंशी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणियादार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ा वही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम तुलसा दे करो तैयारी तुलसा बीजणगे कृष्ण मुरारी काहे दा गुरबा काहे दी क्यारी काहे दा नीर बगे मेरी प्यारी सोने दा गढ़ा केसर क्यारी गंगा दा नीर बगे मेरी प्यारी माली दे पुतन लाई दहाई मामन दे पुतन चीज दिखाई जब मेरी तुलसा होई गवाती आकर कृष्ण जी ने मारी जाती जब मेरी तुलसा छोड़िया लगना आकर कृष्ण जी ने ले लिया खबरा मेरी तुलसा आया बूर हाथ मेरी मत संदूर राय पादे पंडित बुलाए तुलसा रानी दास सदाए पादे पंडित उठ गोए ड्योटड़ी का सीधा चढ़िए चावल चढ़िए तुलसा रानी तेरा भोजन छड़िए विषम बुनिए पाट बुनिए तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए कड़िए पीतल घड़िए तुलसा रानी तेरे बर्तन कड़िए सोना कड़िए चांदी कड़िए तुलसा रानी तेरे गहने कड़िए आया दो आसियां आया तुलसा रानी तेरिया मासियां आया चंद आए चंद सूरज आए तुलसा रानी तेरे मामे आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए बजदे अजे बाजे अंदर बैठे रानी तुलसा दे मापे बाहर बजदे ऐने छैने अंदर पैंदे रानी तुलसा दे गहने बाहर उगया आगद तूरा अंदर पैंदा रानी तुलसा दे चूड़ा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ा रे मेरी तुलसा तू पहलिया लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा रे मेरी तुलसा तू दूजिया लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा रे मेरी तुलसा तू तीजिया लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा चौथिया लावा जद मेरी तुलसा ने ले लिया लावा कोल बैठी मैं मंगल गावा दा डोला सजाया जद मेरी तुलसा डोलड़ पाई को
ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਾਈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਤੁਲਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਜਾਏ ਬੈਠੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰੇ ਰਾਣੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹਰਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਆਰਤੀ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਮੰਗਲ ਮੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ 84 ਲੋਗ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਰਾਣੀ ਗੋਦ ਖਿਲਾਵੇ ਸਾਲਿਗਰਾਮ ਅੰਤ ਨਦੀ ਜੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਤੀ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਬਸੇ ਬੈकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तेन पानी दइए उठ मा यशोदा करो रसोई ए वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाई आरतियां दी आरती दी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पान सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा गंगा जमुना तेरी आरती करा चंद सूरज तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा गौरी शंकर तेरी आरती करा लक्ष्मी चलो चलो लाइन में लगो। नमो नमो तुम सचे कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म के कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म के कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म की सब की तुमने नैया पार लगाई सब की तुमने नैया पार लगाई मेरी नैया श्याम मेरी नैया सगवर में अटकी मेरी नैया श्याम मेरी नैया अधवर में अटकी तुम तो राधे श्याम जन्म के कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म के कपटी सब को तुमने दर्शन दिखाया सब को तुमने दर्शन दिखाया मेरी अखियाँ श्याम मेरी अखियाँ दर्शन को तरसी मेरी अखियाँ श्याम मेरी अखियाँ श्याम दर्शन को अटकी तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी सबकी तुमने गगरी उठाई सब की तुमने गगरी उठाई मेरी मटकी श्याम मेरी मटकी सदवर में पटकी मेरी मटकी श्याम घर में पटकी तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म से